हाय बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। और सेकंड पार्ट पे आ गए हम लोग। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कर लिया था। किसका? आपका चैप्टर था हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स। तो देखो, पहले पार्ट में हमने चैप्टर स्टार्ट भी नहीं कर पाए थे क्योंकि हम आपको डिस्कस करा रहा था जो आपने 11th में पढ़ा था कि किस तरह से आप नेमिंग करते हो, क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज को फॉलो करना होता है ताकि आप नेमिंग क्या कर सको, इजिली कर पाओ। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीजें कल लास्ट क्लास में देखी थी। बड़ा उसमें क्या था आपके पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। इसके अलावा बड़ा हमने क्या देखा था कि किस तरह से आप उसको, मतलब मिथेन क्या होता है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह वगैरह, बड़ा आपके क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। होप आपने इसको रिवाइज कर लिया होगा क्योंकि हम इसको यूज करेंगे। बड़ा साथ में देखा था हमने फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स, और किस तरह से उनका सफिक्स या प्रीफिक्स नाम के रूप में बेटा क्या होता है, उनमें यूज होता है। तो सारा हमने कवर किया था। तो पहले लेक्चर बेटा हमारा यही हुआ था जहाँ पे हमने वो कवर किया था। और साथ में हमने देखा था कुछ बेसिक नेमिंग देखी थी कि किस तरह से ये नेमिंग्स करी जाती है। तो बेटा पहला लेक्चर हम वापस शुरू करते हैं। जो हमारा बुक है चैप्टर के अंदर बेटा क्या है आपके पास, बेसिकली आपकी लेक्चर के अंदर नेमिंग ही है। पहला पार्ट नोमेनक्लेचर के ऊपर ही है। तो देखते बेटा बुक पे कौन कौन से एग्जांपल है और कैसे उसकी नेमिंग आपने करनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें बाद में आएंगे बेटा आपके पास, ये तो प्राइमरी सेकेंडरी के ऊपर, पहले नेमिंग पे आते हैं हम लोग। चलो बेटा आपके पास ये आपका कुछ बेटा क्या दे रखा है आपके पास, नेमिंग गिवन है। ठीक है, बेसिकली आपको ये जो टेबल बुक में दे रखी है और कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके केमिस्ट्री की बुक में, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है ज्यादातर आपके एग्जाम्स के अंदर उससे से आपके क्वेश्चंस आते हैं। और लगभग ये जो एग्जांपल्स होते हैं और जो एग्जांपल बुक में दे रखे हैं वो सारा का सारा कवर कर लेते हैं आपके सिलेबस को, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम में आने वाला है, सीबीएसई एग्जाम में आने वाला है। तो देखते हैं कैसे करना है। एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो फटाफट कुछ नेमिंग एग्जांपल ले लेते हैं बुक से ही उठा के, थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ ताकि आंसर देखे बिना करें। एक सेकंड, जस्ट मी लेट मी सेकंड। ठीक है, कहाँ गया? ओके, ठीक है। तो मान लो हमारे पास, एक सेकंड इधर आ जाओ। ठीक है, देखो बेटा, बेटा ये सारी क्या है आपके पास एग्जांपल है। आप भी कोशिश करोगे किस तरह से इसकी नेमिंग करी गई होगी। तो बेटा ध्यान दो, जब भी आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन हो और समझने में मुश्किल हो, नाम लिखना हो आपको, तो पहले कोशिश करो आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि इस तरह से समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है कि बना क्या हुआ है। तो कोशिश करो कि आप उसका स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद उसकी नेमिंग करने की कोशिश करो। जैसे देखो आपके पास अगर पहले वाले की बात करें हम, तो पहले वाले में क्या आपके पास CH3 CH2 CH Cl CH3। तो बेटा इसको लिखने जाएं तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो ध्यान से, ध्यान रखना। तो ऑर्गेनिक में बेटा रूल वही फॉलो करना है कि आपकी कार्बन को चेन को रखनी है। ठीक है, कार्बन चेन आपकी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो साइड में लग रही होंगी। तो देखो बेटा पहले वाले में क्या दे रखा है, CH3। बेटा फिर क्या लगा हुआ है आपके पास, CH2। बेटा फिर क्या लगा हुआ है आपके पास, CH। ध्यान रखना जो ब्रैकेट में Cl दे रखा है ना, वो बेसिकली इसके नीचे लगा हुआ है। ठीक है, बेटा फिर क्या है आपके पास, CH3। एक और चीज आप इजीली देख सकते हो कि कौन कहां पे लगा हुआ है। करना क्या है, कार्बन के 4 बॉन्ड्स हमेशा कंप्लीट करने हैं। कार्बन के 4 बॉन्ड्स हमेशा कंप्लीट होने चाहिए। उस 4 को बॉन्ड को कंप्लीट करते हुए स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है आपने। तो देखो अगर अगर इसको मैं कहीं और लगाता तो इस देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है CH। क्या लिखा हुआ है, CH। तो CH मतलब कार्बन का एक हाइड्रोजन आ गया, एक बॉन्ड पूरा हुआ। बेटा एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो टोटल कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड। चौथा बॉन्ड कौन पूरा करेगा, Cl आके पूरा करेगा। तो आपको बॉन्ड्स को भी काउंट करना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। बेटा बात है नेमिंग के ऊपर, देखो ध्यान से क्या नेमिंग होगी इसकी। ध्यान रखना बेटा, ये जो दे रखे हैं कॉमन नेम्स है। क्या है मेरे पास, कॉमन नेम है। कॉमन नेम बहुत कम यूज होंगे, मैं लिखवा दूंगा कैसे यूज करना है। आपको पूरा फोकस इस पे करना है, IUPAC नेम पर। थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स है वो साइड में लिखवा दूंगा, आपको वो याद रखना, उससे आपको पूरा एग्जाम अच्छे से चला जाएगा। ठीक है, सो देखो आपके पास बेटा क्या नंबर है, 1 2 3 4। नंबरिंग इधर से क्यों करी, क्योंकि आपका जो Cl है, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो दूसरे नंबर पे आता है। बट अगर मैं गलती से इधर से नंबरिंग करूंगा, जैसे मान लो यहां लिखा मैंने 1, ठीक है,
1 2 3 4। तो देखो बेटा लेफ्ट से राइट अगर नंबरिंग करेंगे तो हमारा थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करने पे सेकंड पोजीशन। तो ध्यान रखना है हमेशा इधर से नंबरिंग करनी है, जहां से आपका नंबर पास पड़ जाए वो वाला हमारा उठाना होता है, उस नंबर को यूज करेंगे। तो बेटा ये वाला हमारा करेक्ट नेमिंग हुआ ऊपर वाला। तो अब देखो नेमिंग में क्या होगा, ये आपकी बेटा क्या हो गई, मीन चेन हो गई। एक सेकेंड बेटा, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी मीन चेन हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई बेटा, मेन चेन हो गई। एक दो तीन चार, लास्ट क्लास में बताया था कि चार कार्बन के लिए क्या करना है, आपका नाम क्या होता है, ब्यूटेन होता है। तो ब्यूटेन आपका मेन चेन हो गया, और सीएल एक फंक्शनल ग्रुप है, और सीएल क्लोरो कहते हैं इसको, और आता कहाँ है, नाम के आगे। तो नाम के आगे आएगा, और साथ बेटा क्या बताएंगे, इसकी पोजीशन बता देंगे हम। तो बेटा ये क्या होगा आपके पास, टू क्लोरो, क्या कहलाएगा, टू क्लोरो ब्यूटेन कहलाएगा। ये सिंपल सी बेटा इसकी क्या हो जाएगी, नेमिंग हो जाएगी। समझ में आ गया, नंबरिंग कर लो, पोजीशन असाइन कर लो, असाइन करने के बाद मेन चेन देखो, साइड चेन लिखो और नाम लिख दो। बेटा देखो सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं। बेटा देखो ध्यान से, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, CH3 कथराइस CCH2Br। अब देखो इसको पहले स्ट्रक्चर बना लो, नेमिंग करने में डिफिकल्टी आएगी, पहले क्या करना है, आपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना। इसका कैसे ड्रॉ करो बेटा स्ट्रक्चर को, देखो ध्यान से। बेटा स्ट्रक्चर के लिए करना क्या है, आपने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, CH3 थ्राइस है। अब देख एक और चीज बेटा ध्यान रख लो ध्यान से, जो CH3 होता है ना, कार्बन के कोई चार ही बॉन्ड कर सकता है। तो देखो इस कार्बन में तीन हाइड्रोजन ऑलरेडी लग चुके हैं, इसका मतलब ये कार्बन जो होगा ना, सिर्फ एक और कार्बन के साथ ही बॉन्ड कर सकता है। बेटा बेसिकली बोलते हैं CH3 जो होता है ना, वो एंड पे आता है, तो लेफ्ट में होगा बिल्कुल राइट में होगा, वो मिडल में नहीं आ सकता, क्योंकि उसको दो बॉन्ड करने पड़ेंगे, दो बॉन्ड कर नहीं सकता। तो CH3 हमेशा तो लेफ्ट में होंगे या राइट में, मतलब बिल्कुल एंड पे होते हैं। कोई भी एंड हो बट एंड पे ही होंगे। मतलब ये CH3 और कितने हैं, तीन ही। CH3 कितने बेटा, तीन है, मतलब तीनों ही एंड पे होने वाले हैं। तो जब इस तरह का कार्बन हो ना, और तीन तीन दे रखा हो, तो बेटा आप स्टार्ट करो यहां से, उसके नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करो। तो जब आपके पास क्या है, आपके पास C है, उसके आगे बेटा क्या लिखा हुआ है, CH2 लिखा हुआ है। ठीक, अब ध्यान वापस आते हैं इसके ऊपर, फिर Br लगाएंगे उसके ऊपर। तो बेटा इस कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए, चार बॉन्ड्स होने चाहिए। कार्बन कितने बॉन्ड होने चाहिए, चार। अब देखो ये आगे वाले के साथ एक बॉन्ड कर रहा है, कितने बॉन्ड कम पड़ गए, तीन बॉन्ड कम पड़ गए, अभी भी तीन बॉन्ड रह गए। तो बेटा ये जो CH3 तीन बार दे रखा है ना, तो बेसिकली यही जाकर क्या होगा, तीन बार लगने वाले हैं। एक बार बेटा कहां लग गया, इधर की साइड, एक कहां लग गया, नीचे लगा दो, एक कहां लगा दो, ऊपर लगा दो। ठीक है, इसलिए बोला कि पहले अगर यहाँ कंफ्यूजन तो इसको आगे वाले को लिख लो, फिर देखो उसको कितने बॉन्ड बनने वाले हैं। अब आपको अपने आप डिसाइड कैसे लगाने, क्योंकि इसको चार बॉन्ड पूरे करने हैं, तो ये ऐसे लगेंगे। अब ध्यान रखना, ये भी H पे, ये भी H पे, ये भी क्या है, H पे, बीच में नहीं लगे हुए। ठीक है, इसके चार पूरे हो गए। बेटा इसकी बात करते देखो, इसके कितने हुए, एक बॉन्ड यहाँ पर और दो हाइड्रोजन लगे हुए, तो टोटल आपके तीन बॉन्ड हुए। इसलिए देखो बेटा क्या लगा, Br लगा हुआ है, तो Br को किससे लगाना पड़ेगा, मुझे इसी CH से लगाना पड़ेगा, ताकि उस कार्बन के भी चार बॉन्ड पूरे हो जाए। तो चार बॉन्ड पूरे करने के रूल के मतलब चार बॉन्ड पूरा करने की कोशिश करोगे, उसके हिसाब से डायग्राम्स को बनाना है। ठीक है, ओके। अब आता है नाम, क्या करेंगे हम, नाम पे आते हैं। नाम के रूल बहुत सिंपल है। जैसे देखो बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि बिल्कुल स्ट्रेट चेन बनी हुई थी, कोई साइड चेन नहीं थी। बट इस तरह के कंपाउंड बेटा क्या करते हो आप, अगर साइड चेन्स है तो आपको ढूंढना पड़ेगा सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है। और साथ में ध्यान रखना है, सबसे लंबी कार्बन चेन वो होनी चाहिए जिसके अंदर आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो लगा होना चाहिए। मतलब फंक्शनल ग्रुप को रखकर जो सबसे लंबी कार्बन चेन बन सकती है, उसको हमें लेना होता है। ओके, तो ध्यान दो आपके पास कार्बन चेन इस मतलब Br इस कार्बन से लगा हुआ है, मतलब ये कार्बन तो काउंट होगा ही होगा।
अपने तो कैसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, या फिर 1 2 3, या फिर 1 2 3। तो इसका मतलब कैसे भी काउंट करें, मैक्सिमम नंबर जो कार्बन आ सकते हैं चेन के अंदर वो 3 ही है। चेन मतलब ना स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, मतलब उसे बीच में कट नहीं लगे होनी चाहिए। तो बेटा देखो ध्यान से, सिंपली तो इसी को मान लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा कि हमारी क्या हो गई, कार्बन चेन हो गई सबसे लंबी वाली। अब ध्यान दो क्या क्या एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो ध्यान दो आपका ये चीज आपकी एक्स्ट्रा है, ये चीज भी एक्स्ट्रा है, और ये भी एक्स्ट्रा हो गई। ठीक, ध्यान दो बी आर है, और दोनों बेटा क्या है आपके पास, कार्बन चेन है। बी आर ब्रोमो कहलाता है, और सीएल की तरह ये भी क्या होता है, नाम के आगे ही आएगा, ब्रोमो बोलते हैं। और कार्बन ग्रुप भी हमेशा नाम के आगे ही आता है, ये हमेशा प्रीफिक्स में यूज होते हैं। तो ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, और ये भी कहां जाएगा, प्रीफिक्स में जाएगा। बट बताया था कि जब एक से ज्यादा प्रीफिक्स में हो तो करना क्या आपने, क्या करना है, पहले किसको लिखते हैं वो देखना होता है। तो बेटा उसके लिए करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बेटा देखो मिथेन है, बताया था मिथेन अगर साइड चेन में यूज हो जाए लास्ट लेक्चर में, तो बेटा उसको मिथाइल बुलाते हैं। ये भी क्या है, मिथेन साइड चेन में यूज हुआ तो क्या बोलेंगे, ये भी आपका मिथाइल है, क्या है, मिथाइल होगा। ये क्या है आपके पास, ब्रोमो है। तो देखो ये बेटा ब्रोमो है, क्या चीज है ये, ब्रोमो। ये क्या आपके पास, मिथाइल है। ऊपर वाला भी बेटा क्या है, मिथाइल है। दोनों सेम है तो एक साथ लिखे जाएंगे। तो बचाएगा ब्रोमो और मिथाइल। तो पहले बेटा कौन आएगा, ब्रोमो, क्योंकि बी हमारा अल्फाबेट में पहले आता है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आएगा। तो ब्रोमो पहले आएगा, मिथाइल जगह बाद में आएगा। अब आता है नंबरिंग। बेटा देखो प्रीफिक्स के अंदर भी नंबरिंग का कोई रूल नहीं है, सिंपल रूल यही है कि जो अल्फाबेट में पहले आएगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करी जाएगी, मतलब उसकी तरफ या उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। सफिक्स में रूल है, पूरा ऑर्डर लिखवाया था, बट प्रीफिक्स में कोई रूल नहीं है, सिंपल सा, जिसका नाम पहले आएगा नंबरिंग भी वहीं से स्टार्ट होगी और वही पहले लिखा भी जाएगा। सो ध्यान दो बेटा आपके पास, तो बेसिकली 3 कार्बन है तो नंबरिंग यहीं से कर लेते हैं 1, क्या लेते हैं 1 2, और ये क्या हो गया थर्ड कार्बन, 1 2 और 3। तो बेटा पहले पे ब्रोमो हो गया, सेकंड पोजीशन में 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, और पूरा नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन हो जाएगा। तो ध्यान बेटा लिख रहा हूं नाम यहाँ पे, तो बेटा क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 2 ब्रोमो, सो 2 ब्रोमो क्यों लिखा है, 1 ब्रोमो, क्या लिखे बेटा 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल, और मेन बेटा चेन क्या है, प्रोपेन। ध्यान रखना मेन चेन हमेशा लास्ट में आता है, दैट इज योर प्रोपेन। ये आपका मेन चेन है, उस मेन चेन की जो आपकी प्रीफिक्स है वो नाम के आगे चल जाएगी। तो बेटा ये आपका नाम होगा किसका, इस वाले कंपाउंड का। आया समझ में। तो इस तरीके से आप पहले क्या करना है, अपने स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप नंबरिंग करोगे, नंबरिंग करने के बाद रूल्स फॉलो करोगे और नाम लिखोगे। बट ध्यान रखना ऑर्गेनिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम है बेटा रूल्स याद रखना। जैसे मैथ्स के अंदर होता है ना, प्लस का रूल, मल्टीप्लाई का रूल, एलसीएम का रूल, डिवाइड का रूल होता है, सेम ऑर्गेनिक पूरा का पूरा काम करते रूल बेस्ड होती है। आपको रूल्स याद रहेंगे, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ रटना नहीं है। बट ध्यान रखना है कि रूल्स क्या है। अगर आप रूल्स याद रखते हो तो ऑर्गेनिक सबसे आसान है, इसमें स्कोर करना सबसे आसान काम है, क्योंकि इसके अंदर मार्क्स बिल्कुल नहीं कटते। ठीक है, और ऑर्गेनिक लगभग आपके पास 35 मार्क्स या आई सपोज 37 मार्क्स के आसपास आएगी सिलेबस के अंदर। तो ये पूरे मार्क्स आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, इसमें से एक मार्क्स भी कटने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट ध्यान रखना को रूल्स याद होने चाहिए, रूल बेस्ड पूरा का पूरा चैप्टर चलता है ये। देखो आगे बेटा तीसरा देखते हैं। बेटा को तीसरे में क्या है, CH3, फिर से 3 बार है बेटा, फिर सी है, फिर क्या है Br। तो देखो बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। फिर से बेटा ध्यान दो, क्योंकि रिपीट कर रहा है 3 बार, तो पहले किसको बना लेंगे आप, इसको बना लो, किसको, सी को। पहले पहले सी बनाएंगे फिर लगाएंगे। देखो ध्यान से, तो बेटा पहले क्या बना लिया हमने, सी बनाया, क्या बना लिया सी। अब सी में तो बेटा कितने CH3 लगने वाले, 3, तो 3 लगा दो। बेटा कहां लगेगा, एक नीचे, एक साइड में, और एक ऊपर की साइड। 3 CH3 आराम से इस तरह से लगाओगे हमेशा जब भी लगने को आएगा।
बेटा और क्या लगाना है, देखो ध्यान से, अभी भी कार्बन के सिर्फ 3 बॉन्ड पूरे हुए, तो देखो बेटा क्या दे रखा है इसके अंदर, एक Br भी दे रखा है, तो क्या लगा दोगे, Br भी लगा दोगे वो इधर की साइड। ठीक है, ये आपका Br आ गया। तो इस बार कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है, क्या करना है इस बार, फिर से इसकी नेमिंग करनी है, रूल वही। देखो ध्यान से बेटा, आपके पास एक चेन दिख रही है बेटा ये वाली, एक दिख रही है ये वाली, और एक दिख रही है ये वाली। तो बेटा करना क्या आपको, फिर से ढूंढना है लंबी चेन Br को मिलाकर। तो बेटा ध्यान दो, अगर मैं सिर्फ ये काउंट करता हूं तो सिर्फ 2 कार्बन दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये ले लेता हूं तो 3 कार्बन हो गए, और साथ में देखो इस चेन के अंदर कार्बन लगा, सॉरी Br लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। ध्यान नहीं रखना Br पहले नंबर पे हो, Br उस चेन में होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट काम है। ठीक, चेन के अंदर आपका Br लगा होना चाहिए। देखो इस चेन में भी Br लगा हुआ है और इसमें 3 कार्बन हो जा रहे हैं। अगर मैं ये लेता था तो सिर्फ 2 ही कार्बन होते, इसीलिए हम ये वाला चूज करेंगे। ठीक, नंबरिंग देखो आपके पास, तो देखो ऊपर से करेंगे तो 1 2 3, नीचे से करोगे थोड़ा 1 2 3, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर आपके सेकंड पोजीशन पे Br लगा हुआ है। तो ध्यान रखना आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये क्या हो गया आपके पास 3। अब देखो ध्यान से बेटा, 2 पोजीशन पे क्या लगा, Br भी लगा हुआ है, मिथाइल भी लगा हुआ है, मिथेन जिसे बोल रहे हैं। दोनों कहाँ लगे, सेकंड पोजीशन पे। नाम बेटा पहले किसका का, Br का, क्योंकि रूल बताया था अभी कि Br में ब्रोमो है तो B पहले आता है और M बाद में आएगा। तो बेटा नाम क्या हो गया इसका, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 पे ही क्या लगा बेटा आपके पास, मिथाइल है, और फिर क्या बेटा आपके पास, प्रोपेन। 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, प्रोपेन, ये आपका क्या होगा बेटा, इसका नाम हो गया। समझ में आया, फिर से कह रहा हूं, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद नंबरिंग करो रूल के हिसाब से। बेसिकली पहले लंबी कर्मी से ढूंढ लो, फिर नंबरिंग करो, और फिर अल्फाबेट देख लो और उसको पहले लिख दो और आंसर आ गया आपका। ठीक है, ध्यान रखो बेटा ऑर्गेनिक में सबसे जरूरी है नेमिंग, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएगा ना, अभी तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इससे ये बनाना, फिर इसका उल्टा सीखेंगे, इससे ये बनाना, और क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इस फॉर्म में लिखा होगा कि ये कंपाउंड है, और फिर इसके रिएक्शन करके दिखाओ। तो अब अगर आपको ये नाम दे रखा है तो पहले आपको नाम से वापस आना पड़ता है, उसके बाद ही आप बना पाते हो कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो इसीलिए नेमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक का। बेटा देखो अगला क्या है, CH2Cl। बेटा ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है साफ साफ आपको भी कि CH2Cl अगर दे रखा है मुझे, CH2, तो डबल बॉन्ड भी है ना इसके अंदर, तो CH2 है बेटा आपके पास, डबल बॉन्ड है, फिर बेटा क्या है CH है, फिर क्या आपके पास Cl है, यही है। तो इसमें लॉजिक बेटा दिख रहा है कि कार्बन के 4 पूरे होने चाहिए, बेटा इस कार्बन में तो 2 हाइड्रोजन लग गए और 2 डबल बॉन्ड आ गए, 4 पूरे हो गए। इसमें देखो बेटा कार्बन के पास डबल बॉन्ड तो 2 हो गए, एक हाइड्रोजन 3 हो गए, Cl। तो बेसिकली बेटा जो Cl है ना आपका यहाँ पर, वो Cl कार्बन से ही लगा हुआ है, कहीं भी लगा दो उसको ऊपर या फिर नीचे लगा दो, तो कुछ ये आपका है ये। अब करना क्या, नेमिंग। पर देखो 2 ही कार्बन है, तो आपकी लंबी चेन बेटा यही हो गई। ठीक है, नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि Cl यहीं पे लगा हुआ है, तो से कर लो 1 नंबर, और ये बेटा 2 हो गया। तो फर्स्ट बेटा क्या हो गया, क्लोरो, 2 कार्बन है इथेन, बट साथ में क्या डबल बॉन्ड है, साथ में क्या डबल बॉन्ड है। तब भी देखो ध्यान से, जो डबल बॉन्ड होता है बेटा वो सफिक्स में जाता है, और क्लोरो का नाम के आगे जाता है, तो पहले बेटा क्या लिखोगे, 1 क्लोरो। बेटा कार्बन कितने हैं, 2, तो बताया था डबल बॉन्ड की बेटा क्या होता है, इथेन का एन हटेगा और इन आ जाएगा, तो क्या लिखोगे बेटा आपके पास, इसको लिख दो इथीन। क्या लिख दोगे बेटा, इथीन, 1 क्लोरो इथीन। अब ध्यान रखना क्योंकि डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पे ही लगा हुआ है, तो उसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ठीक है, नहीं तो पोजीशन बताएंगे डबल बॉन्ड की भी अगर कहीं बीच में लगा हुआ होगा तो। ठीक है, तो बेटा ये नाम हो गया आपके पास 1 क्लोरोथीन, ये था इस वाले का। बेटा देखो इसका आप खुद से लिख सकते हो, साफ साफ दिख रहा है कि CH2 है, CH है, CH2 है, Br उससे लगा हुआ होगा। ठीक, अब देखो नंबरिंग कहां से करेंगे, दिख रहा है ना पास,
डबल बॉन्ड भी है और बीआर भी है। क्या है बेटा, डबल बॉन्ड भी और क्या है, बीआर भी है। तो ऑब्वियस सी बात है सफिक्स वालों को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है और प्रीफिक्स को प्रायोरिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो बेटा नंबरिंग कहां से होगा, यहीं से कर देंगे 1 2, बेटा ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 1 2 और 3। बेटा थर्ड पे क्या लग गया, ब्रोमो। तो बेटा नाम लिख रहा हूं डायरेक्टली में, तो इसको बुलाएंगे 3 ब्रोमो। बेटा क्या बुलाएंगे, 3 ब्रोमो। बेटा कार्बन कितने हो गए, 1 2 3, तो आ जाएगा प्रोप, प्रोप और एन की बेटा क्या लिखा, प्रोपीन। ध्यान रखो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो उसके लिए पोजीशन बताने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बाय डिफॉल्ट मान लेंगे पहले नंबर पे है, अगर नंबर नहीं बताएंगे तो। ठीक है, तो बेटा ये नाम क्या है इसका, इस वाले का 3 ब्रोमो प्रोप इन। क्लियर हुआ बेटा। अगला अगला देखो, ये आ गए आपके बेंजीन वाले। क्या आ गए आपके पास, बेंजीन वाले। ठीक है, दो कैसे बताएंगे बेंजीन वाला। तो देखो बेंजीन में भी सिंपल रूल देखो ध्यान से बेटा क्या होगा कि देखो दो चीजें लगी बेंजीन पे एक्स्ट्रा, Cl और CH3। क्या लगा हुआ है, Cl और CH3। दोनों ही बेटा क्या है, प्रीफिक्स है। अगर दोनों ही प्रीफिक्स है हमारे पास तो रूल बेटा वही है कि पहले किसका ऑर्डर आएगा, मतलब नंबरिंग कहां से करेंगे, और दूसरा पहले किसको लिखेंगे। तो नंबरिंग किसका आएगा और पहले किसको लिखेंगे, तो प्रीफिक्स के लिए सेम रूल है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। तो ध्यान रखो आपके पास ये है क्लोरो, ये है मिथाइल, तो क्लोरो को पहले प्रायोरिटी मिलेगी अल्फाबेटिकल के हिसाब से। तो बेटा इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1। बेटा क्या हो जाएगा 2 3 4 5 और बेटा क्या हो जाएगा 6। ध्यान देना नंबरिंग बेटा ऐसे करेंगे ताकि दोनों पास पास में रहे। तो बेटा पहले पे क्या क्या, क्लोरो, दूसरे पे क्या, मिथाइल, और पूरा नाम बेटा हो जाएगा बेंजीन। तो नाम क्या होगा बेटा आपके पास, 1 क्लोरो 2 मिथाइल और ये आगे बेटा बेंजीन। ठीक है, 3 ब्रोमो प्रोपेन और ये था अपना 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। क्लियर है, शाबाश। बेटा देखो ये वाला क्या लिखा हुआ है, बेंजीन है। बेंजीन पे बेटा क्या लगा हुआ है, CH2, फिर CH2 से क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहोगे, नोट करके लिखोगे आप, ध्यान से लिखवा रहोगे पेज के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल लिख लो ये ध्यान से, एग्जाम में बहुत बार आएगा और आगे भी चैप्टर में बहुत बार यूज होगा ये। जब भी आपका बेंजीन हो बेटा आपके पास और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए, एक कार्बन लगाओ, कहीं भी लगा दो, CH2 लगा हुआ हो। क्या लगा हुआ, CH2 लगा हुआ हो। ठीक, और फिर इससे कुछ भी लग जाए, जैसे Cl लग जाए। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बेटा ये हर चैप्टर में आएगा बार बार, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बेटा ये जो CH2 OH हो जाए, या फिर CH2 है, क्या लग जाए, Br लग जाए। ध्यान रखना बेटा। एक और, ये Cl लग जाए या डायरेक्टली बेंजीन से Br लगा हुआ हो। तो दिख रहा है साफ साफ कि इन दोनों में फर्क होता है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, बट कंफ्यूजन बहुत होती है इन दोनों के नाम के अंदर। इससे साफ साफ लिखवा रहा हूँ कि ये नोट करके लिख लोगे, इनमें कंफ्यूजन बहुत बार होगी आपको। जैसे देखो एक और चीज, इसको भी लिख रहा हूँ OH को, जब आएगा तो नेक्स्ट चैप्टर में, बट यहीं पढ़ लो तो क्या कंफ्यूजन होने वाली है। तो ये जो है ना, ये बेटा इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। बेसिकली पहले नंबर पे तो लगा हुआ है, अकेला है तो पहला ई काउंट होगा, नाम के आगे जाएगा तो 1 नहीं लिखते। आइडियल बेटा नाम क्या होना चाहिए इसका, 1 क्लोरो, पहले पे बेटा क्या लग गया, क्लोरो लग गया, और लगा किस पे बेटा, बेंजीन के ऊपर, क्योंकि बेंजीन है ये, पूरा पूरा पे बोलते हैं बेंजीन बोलते हैं। बट हम सिंपली बेटा क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि पता है कि पहले कार्बन पे ही लगा हुआ होगा, तो जरूरी नहीं मेंशन करें। ठीक, बेटा सेम ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन होगा। क्या होगा, ये ब्रोमोबेंजीन कहलाएगा। दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस वन इज ब्रोमोबेंजीन हो गया।
बेटा देखो इसको डायरेक्टली बेटा बोलते हैं फिनॉल, ध्यान रखना इसके अंदर इसका कॉमन नेम है, डायरेक्टली बेटा क्या बोलते हैं इसको फिनॉल बोलते हैं, याद कर लो, नेक्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे। तो बेटा ये डायरेक्टली क्या होता है फिनॉल, ये कहलाता है ब्रोमोबेंजीन, ये कहलाता है क्लोरोबेंजीन, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कॉमन नेम है, ये अलग से रख दिया गया, इसको फिनॉल बोल दिया गया। ठीक, तो ध्यान रखो जब Cl इस पे लगा तो क्या है क्लोरोबेंजीन, बट देखो ध्यान से बेटा ये नाम है CH2Cl। अब इसके दो तरीके से नाम को लिखा जाता है, पहला देखो ध्यान से बेटा जो आईपीएसी नेम होगा। अब देखो बेटा देखो ध्यान से, बेसिकली हमारी जो मेन चेन होती है ना, मेन चेन जो नाम के लास्ट में आएगी बेटा वो होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो। तो ध्यान दो बेटा आपके पास ये बेंजीन है, बट बेंजीन पे Cl नहीं लगा, Cl किस पे लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है CH2 के ऊपर, Cl बेटा लगा हुआ है किसके ऊपर, CH2 के ऊपर। तो बेटा मेन चेन हमारी ये हो जाएगी, बेटा बेंजीन क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साइड चेन। क्यों, भले ही उसमें 6 कार्बन है और इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, 6 कार्बन 1 कार्बन, बट क्योंकि इसके पास Cl है, फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारा मेन चेन हुआ। बेटा क्या कहलाएगा, साइड चेन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, साइड चेन कहलाता है। क्लियर है, मेन चेन साइड चेन, तो नाम के पीछे ये आने वाला है। अब ध्यान दो जो साइड चेन होता है कहां था, नाम के आगे आता है, साइड चेन उसे नाम के आगे जाएगा। ठीक, साइड से नाम के आगे जाता है। बड़ा ध्यान दो कार्बन एक ही है, उसी कार्बन में क्या लगा, Cl लगा हुआ है, और उसी में क्या लग गया, बेंजीन लग गया। अब बड़ा बेंजीन का देखो ध्यान से फिर से लिख लो नोट करके, जब बेंजीन साइड चेन होती है, व्हेन बेंजीन इज साइड चेन, तो बेटा उसको बुलाते हैं फिनाइल, उसको बेंजाइल नहीं बुलाते बेटा, फिनाइल बुलाते, क्या बुलाते हैं, फिनाइल। आइल तो लगाते ही जब भी साइड चेन जाता है कोई भी चीज, बट उसको बेंजाइल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फिनाइल। क्या बोलते हैं, फिनाइल, 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 ध्यान रख लो बेटा, क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल बोलते हैं। तो बेटा क्या कहलाएगा, फिनाइल कहलाएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमेशा। तो बेटा इसका नाम क्या होगा, तो ध्यान से, तो इस CH2 पे दो चीजें हो गई, एक तो Cl हो गया और एक क्या हो गया, बेंजीन हो गया। तो बेटा बेंजीन को क्या बोलेंगे, फिनाइल, और इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। नाम में बेटा पहले कौन आता है, Cl, ये क्या आता है पी से स्टार्ट होता है, नाम के बाद में आएगा। तो बेटा क्या कहलाएगा, वन पे ही क्या लगा हुआ है, क्लोरो, बेटा वन पे ही क्या लग गया, फिनाइल, और लगा किस पे बेटा, मिथेन पे, क्योंकि कार्बन एक ही था, तो क्या बुलाएंगे, वन क्लोरो वन फिनाइल मिथेन। इसको दोबारा लिख लेते हैं ताकि जगह बन जाए हमें अगले वाले को लिखने के लिए भी। एक सेकंड बेटा, तो ये था हमारा साइड चेन, तो बेटा नाम क्या लिखा है मैंने अभी, वन क्लोरो वन फिनाइल, क्या बोलेंगे इसको, मिथेन बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे बेटा इसको, मिथेन बुला देंगे। ठीक है, वन क्लोरो वन मिथाइल मिथेन। बेटा देखो सेम यहां पर, यहां बेटा क्या होगा आपके पास, बेसिकली ये आपकी मेन चेन हो गई, लगा क्या है OH, और ये बेटा फिनाइल हो गया। पता है हमें OH जो एल्कोहल होता है नाम के पीछे जाएगा, तो सफिक्स में यूज होगा, इस बार प्रीफिक्स एक ही है, और वो कौन सा आपका सी है, तो क्या लिखेगा बेटा इसको, वन पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल, बेटा ये क्या हो गया, मिथेन। बोला एक ही कार्बन पहले पे लगाओ, तो वन लगाने जो तो नहीं पड़ती है, उसे लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, तो मिथेन, बेटा ई हटेगा, क्या लगा देंगे, वन पे ऑल लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वन फिनाइल मिथेनॉल या मिथेन वन ऑल। ठीक है, क्योंकि OH नाम के पीछे जाता है तो वो पीछे रहेगा, फिर से क्योंकि मेन चेन ये था तो नाम के पीछे ये रहेगा, इसको नाम के आगे जाना पड़ेगा और वो फिनाइल कहलाएगा। बेटा देखो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका मेन चेन, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, बेटा फर्स्ट पे क्या लग गया, फिनाइल, और क्या कहलाएगा बेसिकली, मिथेन। ठीक है, तो बेटा ये आपके रूल्स याद रखने हैं। अब ध्यान दो, ये जो हमने बेटा लिखा तीनों में बेटा कहलाता है IUPAC नेम कहलाता है, बट पता था ना कि बेटा कुछ कॉमन नेम्स है, क्या है, कुछ कॉमन नेम्स है। कॉमन नेम बेटा एग्जांपल आता है इसी का,
सारे कॉमन नेम याद नहीं रखने आपको, कुछ कॉमन नेम्स याद रखने, उसमें से ये कॉमन नेम इसका याद रखते हैं। तो बेटा ये था आईयूपीएसी नेम, इसका क्या था बेटा आपके पास, आईयूपीएसी जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक। बेटा कुछ होते हैं कॉमन नेम्स जो काफी ज्यादा यूज होते हैं आईयूपीएसी के, जैसे बेटा ये कॉमन नेम था इसका, बट यही यूज हो जाता है तो यूज करते हैं। बड़ा ध्यान तो करते क्या है, जब भी बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ, CH2 लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ, बेंजीन के ऊपर CH2 लगा हुआ हो, इसको भी नोट करके लिख लो ध्यान से। अगर बेंजीन है और उसमें बेटा क्या लग गया, CH2 लग गया, और साइड में कुछ भी लगा हुआ हो, ठीक है, तो बेटा ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको एक साथ बेटा बोलते हैं बेंजाइल। तो बेटा बेंजाइल इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बेटा बेंजाइल बोलते हैं, ना कि, कहा गया, एक सेकंड, इस साइड चेन को, साइड चेन में अगर बेंजीन है तो फिनाइल कहलाएगा, बट अगर बेंजीन हो फिर बेटा क्या लगा उसमें, CH2 लगा हुआ हो, क्या लगा हो, CH2 लगा हुआ हो, तो क्या कहलाएगा आपके पास, वो बेंजाइल कहलाता है। बेंजाइल तो इसको बोलते हैं बेटा आपके पास, क्या बोलते हैं, बेंजाइल। ध्यान रख लो कि बेंजीन पे CH2 जब लग जाए तो बेटा क्या कहलाओगे, उसको बेंजाइल कहलाएगा, ठीक है। आते हैं नाम पे, तो बेटा कॉमन नेम में क्या करते हैं, तो ये बेटा आप देखो, ये पूरा क्या हो गया, बेंजाइल। तो बेटा इसका नाम क्या होता है, कॉमन नेम जो आता है उसको बोलते हैं बेंजाइल, और एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। कॉमन बेटा क्लोरीन को क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड बुलाते हैं, तो बेटा कहलाता है बेंजाइल क्लोराइड। फिर से बेटा कॉमन नेम है, बट आपको आना चाहिए कि एग्जाम में आपका ज्यादातर क्वेश्चन में आपको इसको ऐसे लिखते हैं, बेंजाइल क्लोराइड लिखते हैं, ना कि ये वाला लिखा हुआ आता है। बेटा सेम क्या कहलाएगा ये, बेटा कहलाता है बेंजाइल एल्कोहल। फिर से कह रहा हूं कॉमन नेम है, एज इट इज याद रखनी पड़ेगी आपको, क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइल एल्कोहल। बेटा क्या कहलाएगा इसको, बेटा बोलेगा बेंजाइल ब्रोमाइड। समझ में आया, तो ये कॉमन नेम है, आपको याद रखने हैं, हर चैप्टर में बेटा इस तरह से इसको बुलाएंगे। क्लियर होगा, फिनाइल का बुलाना है, बेंजाइल का बुलाना है, कॉमन नेम क्या होता है, उसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोला क्वेश्चन आएंगे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नंबर उसी में कट जाते हैं फिर हमारे, ठीक है। शाबाश, आते पीछे अब वापस। तो बेटा बेसिकली क्या हो गया ये नाम, देखो यहाँ पे दिख रहा है, क्या लिखा गया कॉमन नेम में, बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम है बेटा, कॉमन नेम। बाकी नहीं लिखा है क्योंकि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन सा वाला है, ये वाला कॉमन नेम है जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक दो और होगा मैं लिखवा दूंगा कॉमन नेम में, क्या कहलाएगा बेटा, बेंजाइल क्लोराइड बुलाएंगे। आगे समझ में, बट अगर इसी का याद करो क्या था हमारे पास, आईयूपीएसी नेम, देखो ध्यान से क्या होगा, एक सेकेंड कहाँ गया ये, देखो बेटा, एक सेकेंड और थोड़ा सा मूव कर देते हैं इसको। देखो क्या दिख रहा है, आईयूपीएसी नेम क्लोरोफिनाइल मीथेन। तो आईयूपीएसी नेम ये है, बट बहुत कम यूज किया जाता है इसको। समझ में आ गया, क्लियर है, शाबाश। वापस आते हैं आगे, यहीं पे था कहीं पे, या आई सपोज सो, एक सेकंड का होल्ड करो। आ गया समझ में, तो ये कॉमन नेम था। बेटा देखो अगला क्या है, बेटा इसको बोलते हैं CH2Cl2, क्या कहलाएगा, देखो एक ही कार्बन है और उसी कार्बन में दो क्लोरीन हो गए, तो बेटा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा होगा इसका कि कार्बन है, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और दो ही क्या लग गए, Cl लग गए। तो आसान सा नाम है, एक कार्बन, देखो ध्यान रखना, कार्बन एक है तो मीथेन कहलाएगा, भले उसमें कितने भी हाइड्रोजन और कितने भी क्लोरीन है, मीथेन ही है वो, तो मीथेन है, और इसमें दो क्लोरीन है, दोनों का नाम के आगे जाएंगे, क्या कहोगे, क्योंकि एक ही कार्बन है तो नंबर बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पे, तो सिंपली क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, क्या बता देंगे इस नंबर को, डाई क्लोरो, क्योंकि दो क्लोरीन हो गए, डाई क्लोरोमीथेन बताते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन तक नहीं पड़ती, ठीक बेटा।
बेटा क्या कहलाएगा, CHCl3 को बेटा इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन बुलाएंगे बेटा इसको। अब ध्यान रखना फिर से बेटा कॉमन नेम, तो बेटा जो देख रहे हैं ना CHCl3, तो बेटा इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये कॉमन नेम है और इंपॉर्टेंट नेम है, क्या बुलाते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म, इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन, बट क्लोरोफॉर्म भी बुलाएंगे। तो बुक में ज्यादातर आपको क्वेश्चन जब लिखा होगा तो क्लोरोफॉर्म में लिखा होगा, और आपको पता होना चाहिए क्लोरोफॉर्म बोलते हैं आपको CHCl3 लिखना है। बेटा देखो सेम अगला CHBr3, तो देखो यहाँ पे Cl की जगह Br3 आ गए, तो बेटा यहाँ भी कॉमन नेम क्या होता है इसका, क्लोरो की जगह बेटा क्या आ जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। IUPAC नेम की बात करें तो क्या होगा, ट्राइब्रोमोमीथेन। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के क्वेश्चन बेटा कॉमन नेम से ही आते हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म है, बेटा क्या कहलाएगा, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। सिमिलरली अगर बेटा क्या होता है आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे CHI3, क्या लिखा होता है CHI3, तो बेटा क्या बोलेंगे इसको, आयोडोफॉर्म। समझ में आ गया, तो ये कॉमन नेम है जो यूज होते हैं बहुत ज्यादा और आपको याद होनी चाहिए। बेटा देखो अगला क्या है, CCl4, तो नाम बेटा क्या, इसमें 4 कार्बन हो गया तो क्या लिखोगे, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये आपका फिर से बोलो IUPAC नेम है, तो बेसिक रूल को फॉलो करके लिख देते हैं हम, ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन कहलाएगा। और कॉमन नेम से कुछ कॉमन नेम इसका ज्यादा याद रखना, आपको मेन याद रखना है इसका IUPAC नेम, कॉमन नेम आपको यही याद रखना है, ठीक। बेटा ये तो दिख रहा है साथ में CH3 CH2 CH2F, 1 2 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, 1 फ्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो आता है तो यहाँ पे 1 फ्लोरो प्रोपेन, ठीक है। मतलब ये आपके इस तरह से चेन बन जाती है। आया, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे से आने चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है, आया समझ में, शाबाश। अगले पेज पे आते हैं। बेटा पहला वाला क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, वो बेसिकली आता है किसके ऊपर, वो है आइसोमेरिज्म के ऊपर, तो करवा देंगे लास्ट में बाद में चल के। अभी आता है कुछ नेमिंग का एग्जांपल, ठीक है, कुछ नेमिंग दे रखी है वो करना है हमने, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा आंसर मिटा देता हूँ ताकि समस्या ना आए करने के लिए, रुक जाओ एक सेकंड। ये बड़ा आंसर आंसर एक बार हाइड कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस को करते हैं, आप भी करो मैं भी करता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाए कैसे करना है। देखो ध्यान से बताओ, ये सेकंड एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का जो आपको ध्यान से करना है नेमिंग के अंदर। देखो क्या बोला गया है, राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान देना ये इस तरह से दे रखा है इन्होंने, तो याद हो बड़ा 11th में इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, छोटा बोलते हैं बॉन्ड लाइन। अभी तक जो हम ये पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं कंडेंस्ड, बोलते हैं क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड, पूरा खोल के लिखकर बोलते हैं इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बेटा ये दे रखा है आपको बॉन्ड लाइन में दे रखा है, क्या देखा है, बॉन्ड लाइन में दे रखा है। सो ध्यान दो कैसे करोगे इसको, एक सेकेंड। तो पहला करना क्या बेटा आपके पास, इसको पहले आप सिंपल फॉर्म में लिख लो ताकि आपको समझ में हुआ क्या है, फिर उसकी नेमिंग कर देंगे हम। तो देखो पहला नंबर क्या आपके पास, पहले वाले में ध्यान दो, तो पहले वाले में आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो पहला CH3, बेटा पहले आइडेंटिफाई कर लो कि लंबी चेन कौन सी जा रही है, मतलब किस तरह से आपको नंबरिंग करनी है। तो बेटा याद होगा जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये वाले कॉर्नर्स बेसिकली बेटा किसको दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कार्बन को, क्या दिखाते हैं भाई, कार्बन को दिखाते हैं, ठीक। तो ध्यान दो आपके पास क्या हो रहा है, ये पहला कार्बन आ गया, बेटा दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, बेटा ये आ गया पांचवा। टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है, बट एक्चुअली कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन बेटा लगा रखे इन्होंने। देखो ध्यान से कैसे लिखोगे, देखो पहला क्या है CH3, देखो बेटा CH3 बेटा कहाँ गई, यहाँ सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे बेटा क्या लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है सिंपल सा, तो बेटा क्या लिखोगे इसको CH। ध्यान दो उसका डबल बॉन्ड है,
फिर कहां पहुंच पड़ा, इस कार्बन के पास 3 कार्बन है, वहां पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन और एक ही H लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे बेटा इसको CH। ठीक, बेटा 3 से कहां पहुंचे, चौथे के पास, कहां पहुंचे, चौथे के पास। बेटा देखो चौथे के पास क्या क्या लगा हुआ है, एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक Br लगा हुआ है, और फिर उसके आगे क्या लग गया, CH3 लग गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसको डायग्राम को बना लोगे आप खुद से। ठीक है, अब नेमिंग कर लेते हैं। तो बेटा देखो ध्यान में नेमिंग कैसे आएगी, देखो 1 2 3 4 5 दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 5 है। देखो 1 2 बेटा 1 2 डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दो आप, नंबरिंग यहां से कर लो, 1 2 3 4 और क्या आ गया आपके पास 5 आ गया 5। बेटा 4 पे क्या लग गया, ब्रोमो, क्योंकि नाम के आगे लगता है, पढ़ चुके ऑलरेडी। और बेटा कितने कार्बन, 4, तो ब्यूटेन, डबल बॉन्ड है तो एन हटेगा, ये आपका जो ब्यूटेन होता है आपके पास, उसमें से क्या करते हैं बेटा हम एन को हटा देते हैं यहां से, और क्या लगेगा उसका इन लगेगा, और कौन से नंबर पे लगेगा, तो देखो डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सेकंड पोजीशन लिख दोगे 2 इन। ठीक है, तो ये आंसर होने चेक कर लेते हैं, देखो ठीक है, तो 4 ब्रोमो, सॉरी 5 कार्बन थे क्या, एक सेकंड रुक जाओ, 1 2 3 4, सॉरी सॉरी बेटा 5 कार्बन थे ना, मैंने 4 लिख दिया गलती से, 5 दिख तो रहे थे मुझे, ध्यान कहाँ था मेरा। एक सेकंड, क्या जगह पेंट आएगा 5 कार्बन के लिए, क्या लिखोगे यहाँ पे, पेंट। ठीक है, तो ये आपका रूल फॉलो करके नाम आ जाता है। ठीक है, 4 ब्रोमो पेंट 2 ई। नेक्स्ट देखो, ध्यान रखना फिर से, देखो पहला कार्बन, ये आपका पहला कार्बन है बेटा, क्या आपके पास ये पहला कार्बन दिख रहा है, पहला कार्बन, ध्यान दो बेटा, देखो ये दूसरा कार्बन है, तो देखो एक कार्बन ऊपर गया है लेकिन चेन खत्म हो गई है, हम वो कार्बन को लेंगे जिससे चेन चलती रहे। तो बेटा देखो पहला कार्बन तो ये है, दूसरा ये, तीसरा इसको मानेंगे, बेटा तीसरा किसको मानोगे, इसको मानोगे तीसरा, चेन चलती रहनी चाहिए। बेटा चौथा कौन सा आएगा, ये वाला कार्बन, बाकी सारे साइड चेन में चले जाएंगे, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, समझ में आ रहा है, ये बेटा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा चौथा। ये जो CH3 है वो दूसरे कार्बन का साइड चेन कहलाएगा। तो ध्यान देना पहले कार्बन में क्या है, 2 कार्बन है, CH2 2 हाइड्रोजन, सॉरी बेटा देखो उसके बाद कहां पहुंचे, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कहां पहुंचे, कार्बन के पास, देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं दिखाया गया, तो हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं, क्या दिखाया हुआ है, CH3, उसको नीचे लगा दो। ठीक, पर उसके बाद गए जिस कार्बन के पास उस पर एक हाइड्रोजन दिखाया गया है, तो एक हाइड्रोजन लगा देंगे, साथ में एक Br दिखाया गया है, और फिर लास्ट में क्या लगाते हैं हमने, CH3 लगा दिया। तो बेटा ये कुछ बन गया आपके पास, देखो ध्यान से। ठीक है, तो रूल बेस करोगे आएगा, वेरीफाई भी कर सकते हो कि हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाने चाहिए। तो ध्यान दो, इससे कितने बॉन्ड बना हुआ, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 4 हो गए। इस कार्बन को बेटा काउंट करो, देखो 2 3 और एक 4 हो गए, इसीलिए हाइड्रोजन एक भी नहीं था। बेटा यहाँ देखो 1 2 3 और एक चौथा हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 3 और एक 4, तो 4 बॉन्ड सबके कंप्लीट हो जाने चाहिए, बेसिक रूल्स। नंबरिंग, डबल बॉन्ड इधर से नंबरिंग वहीं से कर देंगे, तो देखो 1 2 3 4, तो बेटा देखो ये आपकी मेन चेन हो गई, ये दोनों क्या हो गई, साइड चेन। फिर से वही जो दोनों प्रीफिक्स में यूज होने वाली है, तो Br पहले आएगा क्योंकि उसका B पहले आता है अल्फाबेट के अंदर, तो क्या लिखोगे आपके पास 3 ब्रोमो, क्या लिखोगे 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। ठीक है, आगे देखो 1 2 3 4, 4 इस बार, तो इस बार ब्यूटेन ही रहेगा, ब्यूट। डबल बॉन्ड बेटा कौन सी पोजीशन है, पहले पोजीशन पे, बता भी सकते हो हटा भी सकते हो क्योंकि पहले पोजीशन पे, तो क्या आ जाएगा 2 ब्रोमो, सॉरी 3 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूट 1, ये आपका नाम हो गया। ठीक है, अगले वाले पे आते हैं आपके पास, होप समझ में आया होगा आपको अच्छे से ये वाला पार्ट।
ठीक है, देखो एक और थर्ड, बेटा फिर से देखो, ये बेटा आपका पहला कार्बन, ये आपका दूसरा, ये तीसरा। देखो चौथा ऊपर जाएंगे तो चेन खत्म हो जाएगी, तो हम चौथा किसको मानेंगे बेटा, इसको मानेंगे चौथा। और बेटा क्या लगेगा, पांचवा। ठीक है, 5 कार्बन हो गए, फिर साइड चेन से ले आएंगे। तो देखो कैसे बनाओगे, तो पहले बेटा क्या दे रखा है, CH3। बेटा देखो उसके बाद जिस कार्बन पे गए उस पर एक ही हाइड्रोजन लगा रखा है उन्होंने, लगा लेते एक। फिर देखो बेटा डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद देखो जिस कार्बन पे गए एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, तो मतलब सिर्फ कार्बन रहेगा। और उस पे साइड चेन में बेटा क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। फिर जिस पे गए बेटा उस पास क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, एक Br, और बेटा क्या लगा फिर आखिर में CH3 लगा दिया इन्होंने। तो बेटा ये कुछ आपका इस तरह से बनकर आएगा। फिर से देखो इसके 3 एक 4 बॉन्ड, 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड, 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड, 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, सबके कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, देखो आगे नंबरिंग, डबल बॉन्ड देखो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ रहा है, यहाँ से सेकंड पे आ रहा है, तो नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 और 5। डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिससे पहले पड़ जाए। ठीक है, तो कैसे करोगे आगे, तो फिर बेटा देखो ये आपकी मेन चेन हो गई। क्या लिखे बेटा, 4 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल, ठीक है, और 5 कार्बन तो पेंट, और सेकंड पोजीशन बेटा क्या आ गया, फिर से ईन आ गया। आया समझ में, इस तरीके से इजिली क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। बेटा बचे हुए 3 क्वेश्चन आप क्या करोगे, खुद से अटेम्प्ट करोगे, और आंसर दिए हुए मैंने बुक में भी आपके एनसीईआरटी में दे ही रखे आंसर्स। तो ये 3 बेटा खुद से क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे, और फिर आंसर दे रखा है उससे मैच करने की कोशिश करोगे कि आपसे हो रहे या नहीं हो रहे। आया समझ में, बेटा देखो आ गया। तो ये देख लिया, बाकी 3 बेटा खुद से करोगे, आंसर दे रखा है उसको मैच कर लेना, और इजिली सॉल्व हो जाएंगे रूल के हिसाब से। बेटा बात है देखो इन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब देखो बेटा ये जो क्वेश्चन दे रखा है साफ साफ दिख रहा है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो अब तक जो हमने पूरा सीखा उसमें क्या सीखा कि अगर मुझे नाम दे रखा हो तो स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा। बट यहाँ बेटा बिल्कुल उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर नाम दे रखा है और उससे क्या करना है, फिर हमने स्ट्रक्चर को बनाना है। ठीक है, सॉरी उल्टा था क्या, पहले हमने पढ़ा, सॉरी मेरी गलती हो गई। स्ट्रक्चर देखा था, नाम लिख रहे थे, अब नाम दे रहे क्या लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर को लिखना है। ओके, देखो इसको आगे खोलते बेटा, आगे पेज में मैंने खोल रखा है इसको। तो बेटा ये आपके 4 क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। पर देखो नाम से स्ट्रक्चर बनाना सबसे आसान काम में से एक होता है, बहुत आसान होता है। देखो ध्यान से कैसे करोगे, पर देखो ध्यान से करना, क्या पहला स्टेप ये होता है कि आप ढूंढ लो मेन चेन कौन सी है, क्या करना है, मेन चेन। बेटा वो कौन सी होती है, लास्ट का। तो बेटा ये जो पेंटेन लिखा हुआ है ना, ये हमारी मेन चेन हो गई, पेंटेन हमारी मेन चेन हो गई। क्या करना है आपने, इस पेंटेन को बनाओ यहाँ पे। पेंटेन मतलब 5 कार्बन हो गए, तो बेटा 5 कार्बन ले लो, एक कार्बन, 2 3 4 और यहाँ 5 कार्बन। पहले जितने कार्बन दे रखे होंगे उतने कार्बन ड्रॉ कर लो। अब आगे देखो क्या बोला है, तो देखो आगे क्या बोला है कि पहले सेकंड कार्बन में क्लोरो लगा हुआ है और थर्ड पे क्या लगा, मिथाइल। तो देखो फर्स्ट सेकंड आप ऐसे नंबरिंग कर लोगे, क्योंकि अब हमारी मर्जी है, नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, तो बेटा ये सेकंड मान लोगे, क्या लग गया यहाँ पे, क्लोरो, Cl लगा लो। बेटा क्या बोला, थर्ड पे मिथाइल लगा है, मतलब CH3 लगा हुआ है। ठीक हो गया, और कुछ था नहीं। अब क्या करेंगे, कार्बन में हाइड्रोजन को भर देंगे, डिपेंडिंग कितने हाइड्रोजन चाहिए वो कैसे पता चलेगा, कितनी बॉन्डिंग हो रही है। बड़ा ध्यान दो, ये कार्बन इस कार्बन से लगा हुआ होगा तो एक बॉन्डिंग हो गई, अभी भी 3 चाहिए तो 3 हाइड्रोजन लगा दोगे, तो क्या लग गया यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, बड़ा इस कार्बन को देखो, एक इधर करेगा, एक इधर और एक इधर, 3 तो हो गए, जगह कितनी बची, सिर्फ एक की, तो क्या लिखेंगे बेटा, इसको CH कर दोगे। अगले वाले का देखो फिर से बेटा क्या हो रहा है, इसका इधर भी बॉन्डिंग, इधर भी बॉन्डिंग, इधर भी बॉन्डिंग होगी, 3 हो गए, कितने लगेंगे, सिर्फ H लगेगा, एक सिंगल H।
आगे देखो बेटा, एक इधर होगा एक इधर, दो बॉन्डिंग हो रही है तो दो हाइड्रोजन लग जाएंगे अभी भी, CH2। और इसकी बेटा एक ही हो रही है तो कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन। तो पहले का आंसर ये होगा। दोबारा देखो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि समझ में क्या किया हमने यहाँ पे। फिर से मेन चेन ढूंढो और उसको पहले बना लो। बेटा मेन चेन क्या है इस बार, देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है। क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन। मतलब सर्कल के अंदर 6 कार्बन लगे हुए हैं। तो कुछ बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनता है पर डबल बॉन्ड्स नहीं होंगे। तो बेटा क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बना लिया हमने। इस पर हाइड्रोजन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। तो क्या बोला है, पहले पे लगा दो क्लोरीन। अब पहला किसी को भी मान लो बेटा हमने ले लिया इसको, ये पहला कार्बन है, ये Cl लग गया। क्या लग गया बेटा, आपका Cl आ गया। बेटा चौथे पे क्या बोला है, इथाइल। इथाइल मतलब 2 कार्बन का चेन। कहां बेटा, चौथे पे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या लग गया बेटा, CH2 CH3। बेटा इसको बोलते हैं इथाइल, मतलब 2 कार्बन की चेन होगी, इथेन से इथाइल बना तो इथेन बना दिया हमने। बेटा ये सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, ओके। थर्ड, और थर्ड में क्या दे रखा है, 4 ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। पहले देखो ध्यान से, मेन चेन पता है बेटा क्या दे रखा है, हेप्टेन। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन। साइकिल लिखा है, नहीं लिखा तो 7 कार्बन कहां जाएगा, सीधा स्ट्रेट चेन में। 1 2 3 4 5 6, बड़े आगे 7। ये आपके 7 कार्बन आगे स्ट्रेट चेन के अंदर। ठीक। अब देखो क्या लगा हुआ है, बड़ा बोला गया है, चौथे पे टर्ट ब्यूटाइल लगा हुआ है। तो ध्यान से रखना, ये पूरा नाम एक ही है, टर्ट ब्यूटाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टर्ट ब्यूटाइल। अब आते हैं टर्ट ब्यूटाइल होता क्या है वो सीख लो। तो बेटा देखो कुछ कॉमन नेम्स बोला, बेंजाइल पढ़ा हमने, फिनाइल पढ़ा, उस तरह से बेटा आपके पास कुछ कॉमन नेम्स और है जो पढ़ लो, यूज होगी। बेटा ये यूज कर लोगे मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाएगा पर चैप्टर। देखो क्या है बेटा, एक होता है जिसे बोलते हैं आइसोप्रोपेन। बेटा क्या होगा कि अगर मान लो प्रोपेन मतलब बेटा 3 कार्बन, तो 3 कार्बन लगे हो और जो बॉन्डिंग हो ना बेटा आपके पास, वो बीच वाले कार्बन से हो रहा हो। मतलब बेटा क्या कहते हैं कि मान लो जैसे कि एक को बेटा बोलते हैं एन प्रोपेन। क्या बोलते हैं, एन प्रोपेन। ठीक है, क्या बुलाते हैं, एन प्रोपेन। ठीक है, ध्यान रखना, एक और चीज कंफ्यूजन नहीं होना। आइसोप्रोपेन बोल लो या बेटा इसको बोल लो आइसोप्रोपाइल, अगर साइड चेन के रूप में लगा हुआ है तो। ठीक है, आइसोप्रोपाइल, प्रोपेन से क्या बना, प्रोपाइल। सिमिलरली एन प्रोपेन की जगह एन प्रोपाइल बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, एन प्रोपाइल। एक और है क्या बेटा, एन तब देखो ध्यान से, दोनों ही कॉमन नेम्स हैं, दोनों ही क्या है, कॉमन नेम्स हैं। बेटा कॉमन नेम में एन तब बुलाते हैं जब आपकी बॉन्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट चेन में हो। अगर वो पहले कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, पहले कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है, बेटा क्या कहलाएगा, एन प्रोपाइल कहलाता है कॉमन नेम के अंदर। सेकेंड कार्बन से कर रहा हो तो क्या कहलाता है, आइसोप्रोपाइल, प्रोपीन के अंदर। मतलब देखो ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे देखो मतलब बेंजीन है आपके पास या कुछ भी लगा सकते हैं। बेटा यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है CH2 CH2 CH3। तो कॉमन नेम बेटा इसको क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल। 3 कार्बन है लेकिन पहले कार्बन से लगा तो एन बोल देते हैं, स्ट्रेट चेन भी कह सकते हो तरह से। बट बेटा वही क्या हो जाए, इसी बेंजीन के अंदर अगर मान लो ऐसे लगा हुआ है CH3 CH3, तो देखो अभी भी क्या लगा, प्रोपेन लगा हुआ है। बट इस बार जो प्रोपेन है ना वो बीच वाले कार्बन से लगा हुआ है। तो दोनों में अभी दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। तो इसको एन प्रोपाइल बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं, अगर बीच से लग जाए आपका प्रोपेन तो कॉमन नेम बेटा क्या बोलते हैं इसको, आइसो प्रोपाइल। कॉमन नेम है बट यूज होगा तो याद रखना है। तो दूसरा देखते एग्जांपल किसका, ब्यूटेन के लिए। दो ही एग्जांपल याद रखो, ब्यूटेन का और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन। पर ध्यान दो फिर से वही,
मान लो CH2 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 CH3, बेटा पहले से लग जाए, क्या लग जाए पहले से, बेटा क्या बुलाएंगे इसको, ये कहलाता है एन ब्यूटेन या एन ब्यूटाइल, कॉमन नेम के चक्कर में। मतलब ये देखो फिर से, तीन की जगह बेटा क्या होगा, चार कार्बन स्ट्रेट चेन में लग जाएंगे जाकर इस तरह से, CH2 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 CH3, ऐसे चार कार्बन लगे हुए हो। ध्यान रखना सिर्फ बेंजीन में नहीं लगे होने चाहिए, एग्जांपल में बेंजीन ले रहा हूं, कैसे भी ऐसा लगा हुआ हो साइड चेन हो तो एन प्रोपाइल, सॉरी एन ब्यूटाइल कहलाएगा इस बार। बेटा देखो दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है इसके अंदर, बेटा कुछ इस तरह से CH3 CH CH2 CH3, बेटा बॉन्डिंग यहां से हो जाए, एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। बेटा ऐसे लगा हुआ बेंजीन है कुछ मान लो। अब देखो चार कार्बन है स्ट्रेट चेन में, तो देखो चार है बट बीच से लगा हुआ है सेकंड कार्बन से, मिडल से नहीं, क्योंकि चार कार्बन मिडल पॉइंट होता ही नहीं है, सेकंड कार्बन से लगा है, तो बेटा इसको बोलते हैं सेकेंडरी, बोलते थे क्या बोलते हैं, सेक ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं बेटा, सेक ब्यूटाइल, कॉमन नेम से याद रखने हैं, क्या बोलेंगे, सेक ब्यूटाइल, जब इसमें चार कार्बन में दूसरे कार्बन से बॉन्डिंग हो रही हो तो। बेटा तीसरा ऑप्शन इसमें आता है इस तरह से, CH3 है, CH2 है, CH3 है, और एक सेकेंड, मान लो यहां क्या लगा हुआ है CH3, और फिर जाके क्या होगा आपके पास, मतलब चार कार्बन स्ट्रेट चेन में नहीं लगे थे, ऐसे लगे हुए फिर पहले से बॉन्डिंग हो जाए। ध्यान दो, चार कार्बन स्ट्रेट नहीं लगे हुए हैं, है तो चार कार्बन ही, बट स्ट्रेट चेन में नहीं लगे हुए हैं, पहले कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है, बट चौथा कार्बन सेकेंड नंबर पे जाके लग जाए, तो बेटा इसको बोलते हैं इस बार आइसो, क्या बुलाते हैं, आइसो ब्यूटाइल। मतलब कुछ ऐसा दिखाई देगा बेटा ये, CH2, यहां से बेटा क्या लग गया CH, क्या लग गया CH3, फिर क्या लग गया उनका CH3, ठीक है बेटा, इस तरह से पोजीशन लेने तो क्या बुलाएंगे, आइसो ब्यूटाइल बुला लेंगे, क्या बुला लेंगे, आइसो ब्यूटाइल। कार्बन चार ये बोलो, फिर से कॉमन नेम्स है तो इस तरह से डिवाइड कर लिया गया अलग अलग नाम के अंदर। बेटा इसी में चौथा पॉइंट इसे बोलते हैं टर्ट, जो पीछे नाम आना चाहिए था। बेटा इसमें क्या होता है, कार्बन है, चार ही कार्बन है, CH3 CH3 CH3, मान लो यहां से बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, मतलब जहां पे CH3 था ना यहीं से बॉन्डिंग कर रहे हैं इस बार, तो बड़ा इसको बोलते हैं टॉट ब्यूटाइल, क्या बुलाते हैं, टॉट ब्यूटाइल। तो कैसा हुआ होगा, कुछ इस तरह से, ये C है, फिर देखो यहां से CH3, यहाँ CH3, फिर यहाँ CH3, तो इसको क्या बुलाएंगे बेटा, इसको बुला देते हैं टॉट ब्यूटाइल बुलाते हैं। आगे समझ में, तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं जो हम यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ये वाली यूज होती है और ये वाली यूज होती है, थोड़ी बहुत ये भी यूज होती है, बाकी बहुत कम यूज होती है, बट ये वाली यूज होगी। आगे समझ में, ठीक है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। आते हैं पीछे की साइड, तो देखो बेटा क्या था क्वेश्चन के अंदर, थर्ड था कि फोर टर्ट, क्या था आपके पास, फोर टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, तो सात कार्बन हमने बना लिया था, तो हेप्टेन था। अब तो क्या बोला, चौथे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, टॉट ब्यूटाइल है, क्या लगा है, फोर्थ पोजीशन पे टॉट ब्यूटाइल। तो मान लो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे क्या लगाना है, टॉट ब्यूटाइल, मतलब CH3 CH3 अगेन CH3, एक सेकेंड, CH3 आया समझ में बेटा आपके पास, टॉट ब्यूटाइल मतलब ये चीज लगी होगी कहां पे, थर्ड पोजीशन पे, सॉरी फोर्थ पोजीशन पे आया। और बेटा क्या लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे आयोडो लगा हुआ है, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड बेटा ये था, यहाँ पे क्या लगा देंगे, आयोडीन, या ऊपर लगा दो या कहीं और लगा दो, जगह नहीं दिख रहा तो ऊपर लगा देते हैं, जगह कंप्यूटर है तो ये लगा दिया हमने आई, बेटा कहीं भी लगा सकते हो, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब क्या कर ले बेटा आपके पास, कार्बन को कंप्लीट कर लेते हैं,
क्या करते हैं, कार्बन को कंप्लीट कर लेते हैं, सॉरी हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लेते हैं बॉन्डिंग को देख के। ध्यान दो आपके पास, देखो ये सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डिंग करने वाला है, तो 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे ताकि 4 पूरे हो जाए इसके। देखो ये ए 2 बॉन्डिंग करने वाला है, तो 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे इसको। बट देखो इसकी बात करें तो देखो एक इधर एक इधर एक इधर, तो 1 हाइड्रोजन चाहिए, काम हो जाएगा इसका। बट देखो इसकी एक इधर एक इधर इधर 3 हो गए, 1 हाइड्रोजन से काम चल जाएगा। इसकी बात करें तो 2 बॉन्डिंग तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 बॉन्डिंग 2 हाइड्रोजन चाहिए, और इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो बेटा ये आपका स्ट्रक्चर बन के आता है किसका, इस थर्ड वाले का, 4 टट 3 आइडो हेप्टेन का। होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको कैसे करना है। ठीक है, आगे देखो, इसको लिखना तो लिख लेना या खुद से प्रैक्टिस करना लेक्चर के बाद। तो देखो फोर्थ में क्या है, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन 2 इन। क्या लिखा हुआ है, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ठीक, तो देखो फिर से मेन चेन क्या है, ये वाला, कितने ब्यूट 2 इन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होंगे, पहले वो बना लो, फिर उसके बाद 2 इन लगाते रहेंगे। देखो ध्यान से बेटा, तो इस फोर्थ पोजीशन में आपके पास 4 कार्बन, तो 1 2 3 और 4 आ गए। अब तो क्या क्या लगा हुआ है, देखो पहले और चौथे पोजीशन में क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन, मतलब पहले और चौथे में। देखो फर्स्ट और ये फोर्थ हो गया, तो Br लगा दिया हमने। और साथ में क्या लगा हुआ बेटा आपके पास, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो ध्यान दो, फर्स्ट सेकंड, सेकंड से स्टार्ट होता है तब लिखते हैं, ठीक है, तो सेकंड के बाद लगाओगे, नहीं पहले लगा दो। तो फर्स्ट सेकंड पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, अब हाइड्रोजन पूरे कर दो। देखो बेटा इस कार्बन के किधर बॉन्डिंग इधर बॉन्डिंग, तो 2 हाइड्रोजन से काम हो जाएगा इसका, 4 ही तो पूरे करने हमने। तो ये आ गया बेटा प्लस 2 हाइड्रोजन। बेटा इस कार्बन को देखो, बेटा इसमें क्या था, देखो 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन यहां भी आना चाहिए था, ये आ गया आपके पास 1 हाइड्रोजन। ठीक है, बेटा इस कार्बन को देखो 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन इसको भी चाहिए होगा। फिर से लास्ट वाले कार्बन की बात करें तो 1 बॉन्ड इधर और 1 नीचे, तो 2 हाइड्रोजन और चाहिए होगा ताकि 4 पूरे हो जाए। तो ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में, इस तरीके से आपको बनाना है, समझ में आ गया। लास्ट देखते बेटा कैसे करा होगा लास्ट वाला क्वेश्चन। देखो लास्ट में देखो फिर से 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो बेटा मेन चेन कौन है आपके पास, बेंजीन है। क्या चीज है, बेंजीन। बना लो पहले बेंजीन, ऐसे बना लो या फिर डबल बॉन्ड दिखा देना आप अपनी मर्जी से। ध्यान रखो क्या लिखा हुआ है, पहली पोजीशन ब्रोमो, तो पहला पोजीशन किसी को भी मान लो, बड़ा हम मान लेते टॉप वाले को फर्स्ट पोजीशन मानते, लगाते ब्रोमीन, लगा दिया। बड़ा क्या बोला, चौथी पोजीशन पे क्या लगा, सेक ब्यूटाइल। क्या लगा हुआ है, सेक ब्यूटाइल। बताया था सेक ब्यूटाइल बेटा क्या होता है आपके पास, कुछ इस तरह का, CH3 CH2 CH3। अगर ब्यूटेन का सेकंड पोजीशन में बॉन्डिंग हो रही हो तो कहलाता है सेक ब्यूटाइल। बड़ा आखिरी में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल। मैंने पोजीशन गलत कर दी बेटा, इसकी पोजीशन थी फोर्थ पे ना, ओके सॉरी, इसकी पोजीशन थी फोर्थ पे, तो फोर्थ बेटा यहाँ पे है सेक ब्यूटाइल का, तो CH बेटा, ये CH3, फिर CH2, फिर क्या आ गया CH3, ये आपका सेक ब्यूटाइल था। बेटा सेकंड पे क्या बोला गया, मिथाइल, तो सेकंड पोजीशन ये कहलाएगी। बेटा ये हो गया आपका CH3। तो ये आपका ये डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। तो ये बेटा सबसे आसान पड़ता है, आपको मेन चेन लिखना है, उसके बाद पोजीशन लेकर साइड चेन्स को लिखते चले जाओ। बस ध्यान क्या रखना, जैसे ये सेकब्यूटाइल क्या होता है और टॉटब्यूटाइल क्या होता है, आइसोब्यूटाइल क्या होता है, ये कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, उससे लगभग आप क्या हो जाएगा, पूरा पार्ट क्लियर कर लोगे आप। आगे समझ में, होप इसको लिख लो अच्छे से। ठीक है, ओके। तो बेटा देखो आपके पास इस पोर्शन में यही क्वेश्चन था सपोज, हाँ लगभग ये सारे सारे क्या हो गए, हमारे नेमिंग वाले क्वेश्चन हो गए। आई सपोज अब जो क्वेश्चन बचेंगे नेमिंग वाले, वो कहाँ पे आते हैं हमारे, वो आते हैं लगभग जाकर एक्सरसाइज के अंदर। तो देखो एक्सरसाइज पे आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के अंदर नेमिंग वाले। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये क्या आ गया, ये वाले आ गए आपके पास। ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूँ, पढ़ाने का तरीका यही होता है कि पहले टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन करते हुए चलो, ऑर्गेनिक में ध्यान रखना क्वेश्चंस
चैप्टर वाइज करते चलने पड़ेंगे आपको उसी टाइम, क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब यही है आपके पास प्रैक्टिस चाहिए आपको। प्रैक्टिस कर लोगे चैप्टर खत्म हो गया। इसमें कोई बाद में नहीं, बाद में रिवाइज करेंगे, बाद में कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होता। चैप्टर वाइज आपको साथ चलना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे से रिवाइज हो पाता है, अच्छे समझ में आता है। तो देखो आपके पास इसकी बात करें तो 2-3 क्वेश्चन ही है, इसमें ज्यादा नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, अभी नाम उसके अंदर भी लिखना है, पर उसमें कुछ पार्ट्स और भी है सेकेंडरी टर्सरी बताने के लिए, वो मैंने बताया नहीं, तो उसको छोड़ दो अभी। आते बेटा किसके ऊपर, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्या है बेटा सेकंड क्वेश्चन, क्या करना है, नेमिंग करनी है। क्या करना है, नेमिंग करनी है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिए थे देखो, तो खुद से ट्राई कर लोगे ये वाला। देखो जो आपसे हो जाएंगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आप खुद से कर सकते हो इजिली। ठीक है, जो नहीं होंगे वो मैं करा देता हूँ आपसे। सेकंड भी बेटा आपसे हो जाएगा, थर्ड भी कर लोगे आप खुद से। आते बेटा फोर्थ के बाद, ठीक है, ये शुरू के 3 आपसे इजिली हो जाने चाहिए, कोशिश करना हो जाएंगे। आते बेटा थर्ड फोर्थ से, पर देखो फोर्थ में क्या बोला है, CCl3 CCl, ये भी आप कर सकते हो खुद से। देखो कैसे करा होगा, तो देखो 6.2 का फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, CCl3Cl। ध्यान दो, ये 3 बार रिपीट हुआ है, तो उसको बाद में लिखेंगे। पहले किसको लिखते हैं, इस वाले को, कार्बन को। थोड़ा कार्बन हमने लिख लिया, लिख लिया। उससे क्या लगा हुआ है, Cl, वो भी लिख लिया। अब ध्यान दो, इसके बावजूद भी इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड खाली है, इसका मतलब ये जो CCl दे रखा है आपके पास, वो 3 बार लगने वाले हैं। तो देखो क्या लगने वाला है, इससे लगने वाला CCl3। क्या लगने वाला है, CCl3 लगने वाला है। CCl3 मतलब कुछ इस तरह से इसके खुद के बड़ा 3 Cl लगे हुए हैं। ठीक है, फिर बड़ा देखो यहाँ पे एक Cl आएगा, वो भी Cl और क्या लगने वाला है, Cl। ठीक है, 3 CCl लगने वाले हैं। बड़ा सेम देखो इस वाले में, एक सेकंड उड़ा, ज्यादा ऊपर चला गए। ठीक है, काफी है। तो यहाँ पे Cl Cl Cl। अगर शॉर्ट में बनाओ तो कुछ ऐसे बना सकते थे आप, ये था ये था Cl, बड़ा आपके पास क्या बोला है, यहाँ पे भी CCl3 लगा हुआ है, यहाँ भी क्या लगा हुआ है, CCl3 लगा हुआ है, और यहाँ भी क्या लगा हुआ है, CCl3 लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो, आपकी मर्जी जैसी भी। अब बात इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, लॉजिकल बेटा वही होगा, सबसे लंबी कार्बन चेन जिसपे Cl होनी चाहिए। अब तो बेटा हो क्या रहा है यहाँ पे, कि अगर मैं यह समझाता हूँ, अगर मैं देखो ये लूंगा तो ये Cl छूट जाएंगे, है ना। और अगर ये लूंगा, अब ध्यान रखना, इसमें देखो 1-2 कार्बन आ रहे हैं, बट अगर मैं ये ले लूं, ये वाला पोर्शन, तो इसमें तो 3 कार्बन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 3 कार्बन आ रहे हैं। दूसरी चीज लेकिन ध्यान रखना, मैं ये लूं तब भी Cl छूटेंगे, और ये लूंगा तब भी Cl छूटेंगे। तो कोई पॉसिबल तरीका नहीं कि सारे Cl को काउंट कर सके, तो हम वही लेंगे तो Cl छूटने ही है। तो क्या करोगे बेटा, आपका छोड़ सकते हैं, अगर पॉसिबल नहीं है सब भी Cl को एक साथ लेना, तो लंबी कार्बन चेन पकड़ लो और उसी पे करेंगे। तो बेटा हमारी लंबी कार्बन चेन क्या हो जाएगी, ये वाली। तो देखो बेटा आपके पास इस तरह से कुछ आ गया आपका लंबी कार्बन चेन। ये बेटा आपके आ गया 3 कार्बन, क्या आ गया आपके पास, 3 कार्बन आ गए जो लंबी कार्बन चेन बना रहे हैं। अब ध्यान दो बेटा साइड चेन क्या क्या लगा हुआ है, तो ध्यान दो, ये कार्बन चेन, तो बस कार्बन चेन में ये और ये सारे के सारे साइड चेन ही है, और साथ में पूरा का पूरा खुद बेटा क्या है, साइड चेन है। ये भी साइड चेन है, और ये सारे के सारे क्या है, साइड चेन है। अब ध्यान दो बेटा, ये क्या, क्लोरो 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 क्लोरो, और ये मिथाइल से शुरू होगा। तो पहले नंबरिंग बेटा इन किया जाएगी, इसको बाद में करेंगे। नंबरिंग देखो बेटा आपके पास, ये आपका फर्स्ट नंबर पे था, ये सेकंड नंबर है, और क्या है, थर्ड नंबर है। तो ध्यान दो, जो Cl है ना इस कार्बन चेन के ऊपर, इसको नहीं ले रहा है, क्योंकि Cl है बट साथ में मिथाइल भी है, मिथेन भी वहां पे। तो कहां कहां लगे हुए हैं, तो देखो पहले कार्बन के ऊपर कितने Cl है, 3, तो 3 बार लिखना पड़ेगा मुझे इसको इस तरह से। कैसे, 1,1,1। और कहां लगा हुआ है बेटा, सेकंड पोजीशन पे, तो 2। फिर देखो 3,3,3। टोटल कितने Cl हो गए, 3, 6 और एक 7। ठीक है, कितने हो गए, 7। तो देखो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्टा।
तो क्या बोलोगे, हेप्टा, एक सेकेंड, क्या लिख लो बेटा, हेप्टा क्लोरो। ठीक है, तो 7 क्लोरीन हो गए और उनकी अपनी पोजीशन बता दी जो मेन चेन पे लगे हुए थे। ठीक है, आगे देखो क्या है, अब बचा कौन बेटा, ये वाला पोर्शन। ये है क्या, एक कार्बन है और उसमें 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा, टेट्रा, सॉरी, ट्राई क्लोरो मिथाइल कहलाएगा। बेटा लगा कहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे, तो बेटा इसको लिखो 2 और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें साथ में खुद की साइड चेन भी है। तो क्या लिखेंगे बेटा, ट्राई क्लोरो, क्या लिख दोगे, ट्राई क्लोरो, साथ में क्या आएगा, मिथाइल भी आएगा क्योंकि है तो मिथाइल भी लगा बेसिकली। ठीक है, ट्राई क्लोरो मिथाइल, और आखिर में 3 कार्बन, मतलब सिंपली क्या रहेगा, प्रोपेन आ जाता। आया कुछ समझ में, पहले लंबी चेन ढूंढी, उसके बाद क्लोरीन क्यों सेम है तो एक साथ लिखना होता है और नंबरिंग लिखनी पड़ेगी सारी की सारी, तो नंबरिंग लिखी, 7 क्लोरीन हो गए, और सेकंड पोजीशन पे देखो ट्राई क्लोरो है और मिथाइल, ट्राई क्लोरो मिथाइल है, तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे, साइड चेन है और इस साइड में खुद की साइड चेन लगी हुई है, तो उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो मतलब पूरी चीज कहाँ लगी हुई है, सेकंड पोजीशन पे लगी हुई है। ठीक है, तो बेटा ये फोर्थ का आंसर था। बेटा देखो फिफ्थ क्या है, बेटा फिफ्थ में लिखा हुआ है CH3C, ब्रैकेट के अंदर PCl C6H4CH Br CH3, काफी खतरनाक दिख रहा है, तो कैसे करेंगे इसको, बेटा पहले क्या लिखा हुआ है, CH3, फिर क्या लिखा हुआ है, C, ब्रैकेट को स्किप कर दो, कहां जाओ, आगे की साइड, क्या लगा है पास, CH लगा हुआ है, लगा हुआ है CH, ब्रैकेट को स्किप करो, बेटा क्या लगा हुआ है फिर, CH3। अब ध्यान दो बेटा, अब देखो इसके 4 बॉन्ड पूरे, इसके 4 बॉन्ड पूरे, किसके पूरे नहीं हुए, इसके और इसके, जहां ब्रैकेट लगा हुआ था, तो इसका मतलब वो चीज इसके पास ही लगने वाली है। अब ध्यान दो आपके पास, इस कार्बन के सिर्फ 2 ही बॉन्ड पूरे हुए अभी तक, तो 2 बॉन्ड और पूरे करने हमने, तो दिख भी रहा होगा आपके पास, ये जो चीज दे रखी है इन्होंने, कहां गई, वो 2 बार है, दिख रहा है 2 बार है, क्या लिखा हुआ है, C6H4H2। बड़ा ध्यान रख लो, जब भी आपको लिखा है ना C6H6, मतलब बड़ा बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है, शॉर्ट फॉर्म में बड़ा इसको बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, C6H5 लिखा हो तब भी बेंजीन है, C6H4 लिखा तब भी क्या है, ये बेंजीन है ये। ठीक, तो ये बेंजीन ही रहेगा, मतलब ये बेंजीन है, और बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, कौन सी पोजीशन में, पैरा पोजीशन, पैरा याद होगा, पहले और फोर्थ को बेटा बोलते हैं पैरा पोजीशन। इसका मतलब बेटा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बेंजीन लगा हुआ है, तो बेटा बेंजीन लगा होगा तो बॉन्ड से लगा होगा, तो बेटा पहली पोजीशन तो ये हो गई, और क्या बोला, पी पे लगा हुआ है Cl, मतलब फोर्थ पोजीशन पे क्या लग जाएगा, फिर Cl लग जाएगा, पहला पोजीशन ये, फोर्थ ये, इस तरीके से। आया समझ में, बड़ा दोबारा बनाना पड़ेगा, कुछ जगह छोड़ी नहीं ऊपर की साइड, क्योंकि ये 2 बार आएगा तो दोबारा भी बनाना पड़ेगा मुझे, रुक जाओ, कहाँ चला गए, देखो बेटा, तो क्या था हमारे पास क्वेश्चन, CH3 था बेटा, C था, फिर CH था, फिर क्या था, CH3, पता क्या बता दिया आपको कि यहाँ पे लगने वाला है बेंजीन, और उस पर क्या लगा हुआ है, Cl। अब इसे 2 लगे हुए हुआ, तो कहाँ लगा हुआ, इसका जस्ट ऊपर लगा हुआ होगा, और उसका भी पैरा पोजीशन, मतलब फोर्थ पोजीशन में क्या लगा हुआ, ज्यादा गंदा बन गया, तो रुक जाओ, ठीक है बेटा, और ये लग गया आपका Cl, ये कुछ लगा हुआ बेटा, इसको बुलाया गया था पैरा वाला। ठीक है बेटा, देखो बाद में क्या लिखा हुआ, Br, कहाँ लगा हुआ, CH पे, उसके भी 4 बॉन्ड पूरे करने थे, तो बेटा ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी मेनली हो गई साइड चेन हो गई, मतलब सॉरी स्ट्रक्चर बन गया। अब ध्यान दो, इसकी नेमिंग बहुत दिक्कत आने वाली, क्यों, देखो ये फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, तो 3 फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। तो बेटा क्या करते हैं हम, अब देखो ध्यान से बेटा, अब चेन कौन सी ले सकते हैं, देखो ध्यान से, बेंजीन वाली जो चेन होती है ना, वो खुद में इंडिपेंडेंट चेन है, तो ये चेन अलग होती है, ये चेन अलग है, और ये चेन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब बेटा क्या करते हैं, जब इस तरह की कंडीशन बन जाए, तो उस केस में हम वो वाला चेन लेंगे, क्योंकि देखो इसके पास भी खुद का Cl है, एक मतलब
मतलब इस चेन को अगर ले ले बेटा आपके पास, तो इसमें भी एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास भी एक है और इसके पास भी एक है। तो इस केस में उस ग्रुप को लेंगे जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचिंग होगी। तो देखो बेटा इसके पास एक और दो, दो ब्रांचेस है, एक तीन हो गए बेटा। इसके पास सिर्फ ये पूरा एक ही ब्रांच में काउंट होगा, इसका भी ये पूरा एक ब्रांच काउंट होगा, तो नहीं लेंगे। किसको लेंगे? क्योंकि इसके पास बीआर भी है और नंबर ऑफ ब्रांचेस भी क्या है, ज्यादा है। तो मेन चेन बेटा कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसको। तो बेटा कैसे करेंगे इसको? तो मेन चेन बेटा कौन सी हो गई? एक दो तीन चार। नंबरिंग कहां से करें? इधर से, क्योंकि देखो एक दो एक दो। ठीक है, और यहाँ पे दो दो लगे तो यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं। वैसे कर सकते हैं वहां से भी, बट इधर से करनी पड़ेगी क्योंकि देखो साइड चेन है। क्या है साइड चेन? ये बी आर है और ये क्लोरो है। तो बी पहले आता है तो नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी मुझे। 1 2 3 4 अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो आपके पास नाम में क्या, देखो ध्यान से क्या करके, एक सेकेंड जगह ले लेते थोड़ा सा, नहीं इधर एक सेकेंड। देखो क्या हो गया, 2 पे आ गया क्या? ब्रोमो। 2 पे आ गया ब्रोमो, तो ये साइड चेन काउंट हो गया, हो गया। अब दो साइड चेन कौन बचा? ये वाले बचे, फिनोल वाले। अब ध्यान दो बेटा, फिनोल में क्या हो रहा है? फिनोल के देखो बेटा, क्योंकि ये यहां से लगा हुआ है ना, तो नंबरिंग यहीं से करनी पड़ती है यहाँ पे। बेंजीन अगर किसी और के साइड चेन में लगा हुआ है ना, तो जहां से लगा होगा वो उसकी मेन चेन कहलाएगी, नंबरिंग वहां से करनी पड़ती है फिर। तो देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, दो है। पहले इसको देखो ध्यान से, इसका नाम क्या होगा? अगर सिर्फ इसकी बात करें, दोनों सेम चीज है, डबल कर देंगे। तो देखो ये सब फोर्थ पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। क्या लगा है? 4 पे क्लोरो लगा हुआ है। और है क्या? बेंजीन। बट बेंजीन खुद में क्या है कि साइड चेन है। जब वो खुद साइड चेन बन जाए बेंजीन, तो क्या बोला? इसको फिनाइल बोलते हैं। तो बेटा क्या लिखेंगे इसको? और ये लगा किसके ऊपर है बेटा आपके पास? सेकंड पोजीशन, सॉरी थर्ड पोजीशन पे। और देखो थर्ड पे दो हो गए, तो 3 3 क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो फिनाइल बुलाएंगे। क्या बुला देंगे? फिनाइल। ध्यान रखो आपके पास क्या हो गया, ये पूरा का पूरा साइड चेन चला गया। है क्या उसमें? फोर्थ पोजीशन में क्लोरो, और एक को खुद में साइड चेन है, क्या बुलाएंगे? फिनाइल। और दो थे तो इसलिए लिख लिया। डाई लिखना भूल गया शायद, सपोज रुक जाओ, डाई भी लिखेंगे बेटा, डाई लिखना रहेगा बेटा। तो देखो बेटा 3 3 था, क्या लिखेंगे? डाई 4 क्लोरो फिनाइल। ठीक है, ऐसा आएगा। अब बेटा लास्ट में कितने कार्बन? 1 2 3 4, तो मतलब बेटा क्या हो गया? ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। तो ये बेटा आपकी क्या होगी? लंबी सी आपका अच्छा खासा क्या हो गया? नाम निकल के चला आता है। समझ में आ गया? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट प्रैक्टिस करोगे बेटा समझ में आएगी। होप समझ में आया अच्छे से, क्लियर है? आया? गुड। देखो इसको लिख लो समझ के, बट आगे आते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्या करते हैं? लास्ट क्वेश्चन इसका सिक्स्थ वाला। बेटा क्या लिखा हुआ है? CH3 CCH डबल बॉन्ड CCl C6H4, यही है ना? ठीक है बेटा, फिर से CH3 लगा हुआ है, तो पहले कहां स्टार्ट करें? C से स्टार्ट करें। कहां स्टार्ट करें? C से। बेटा क्या है? CCH डबल बॉन्ड C। तो अगले पेज पे लिखना पड़ेगा मुझे इसको। तो देखो बेटा सिक्स्थ वाला क्या है? C बेटा देखो फिर क्या लगा था? Cl लगा था, यही था। अब देखो ध्यान से बेटा आपके पास पहले वाले में आते हैं वापस से। तो देखो हमने CCH लिया, डबल बॉन्ड CCl ले लिया। तो देखो पहले क्या लगा हुआ इसमें? 3 CH3, तो लॉजिकल बेटा कहाँ लगने वाले होंगे? वो तीनों इसके ऊपर, एक नीचे लग जाएगा, एक साइड में लग जाएगा, एक कहाँ लग जाएगा? ऊपर लग जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, देखो ध्यान से, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। देखो इसकी बात करें बेटा, तो देखो 1 2 3 और 4 हो गए। इसकी बात करें बेटा, तो 1 2 3, सिर्फ 3 बॉन्ड हुए लास्ट वाले के। इसलिए बेटा लास्ट में क्या लगा हुआ है यहाँ पे? वो लगा हुआ है C6H4I। कहाँ पे लगा? पैरा पे। तो कहाँ लगने वाला है? क्योंकि इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं हुए, तो ये यहीं पे लगने वाला है। फिर से देखो बेंजीन था वो,
और फोर्थ पोजिशन में क्या लग गया है, आई लगाओ, क्योंकि आई लगा हुआ था, पैरा लगा था ना, मतलब फोर्थ पे क्या लगा दोगे, आई लगा दोगे। इस बार एक ही है ये, देखो उसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब इसकी नेमिंग करनी है बेटा फिर से, इसको ही मान सकते हैं मेन चेन और इसको ही मान सकते हैं, बट इसको मेन चेन मानने पर सिर्फ एक साइड चेन निकल के आएगी, बट इसमें देखो बहुत सारी साइड चेन निकल के आ जाती है, तो ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। ठीक, देखो सीएल कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी मुझे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, देखो ध्यान से बेटा 1 पे क्या लग गया, क्लोरो। पर देखो ये क्या है, फिनाइल है, तो बाद में नाम आएगा, पहले लिखना पड़ेगा। मिथाइल वालों को देखो कितने मिथाइल हो गए, 2। कहाँ पे लगे, तो 3,3 डाई मिथाइल कर दोगे तो 2 मिथाइल हो गए। अब आता बेटा इसके नाम पे, क्या नाम होगा, फिर से लिखा था पीछे की साइड, ये बेटा पूरा लगा कहाँ पे, 1 पे लगा हुआ है, और है क्या, 4 आयोडो फिनाइल। क्या है बेटा, 4 आयोडो फिनाइल। नॉर्मल बेटा जब नाम चेक करते तो मेन जो फिनाइल तो उससे चेक करते हैं। और कितने कार्बन है, 4, तो क्या कहलाएगा बेटा, ब्यूटेन कहलाएगा। तो डबल बॉन्ड भी है ना, तो ब्यूटेन के अंदर आपके पास क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूट आएगा, और डबल बॉन्ड कौन से, पहले कार्बन पे ही है, तो ब्यूट क्या लिख सकते हो, 1। तो ये लंबा चौड़ा से क्या होगा, नाम होगा। ठीक है, होप अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएंगे तो हमें डायग्राम बनाकर, नॉर्मल देखो ध्यान से बेटा, एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे एक्चुअली में नेमिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, बट एक्चुअली में क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा, या उस तरह से गिवन होगा ये वाला, और फिर आपको क्या करना पड़ता है, सॉरी, ये गिवन होगा और फिर उसको केमिकल रिएक्शन करने पड़ते हैं, या फिर ये गिवन होगा, केमिकल रिएक्शन करने पड़ेंगे, तो इससे पहले आपको ये बनाना पड़ता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, तो बेटा देखो ये वाला भी आप खुद से करोगे, 3 क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे। बेटा ये वाले कौन से आपके पास, 6.3 के, ये सारे क्वेश्चन बेटा आप खुद से करोगे। ठीक है, ये कर लो, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो इसमें कुछ डिफिकल्ट वाले वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कैरी करवाऊंगा। ठीक है, इसको रिवाइज कर लो, इसको प्रैक्टिस कर लो, ताकि इसको करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या रहेगा, प्रिपरेशन वगैरह जो है वो करेंगे। वो अच्छे से समझ में आया हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, धन्यवाद।